प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, इन दोनों को जब पढ़िएगा ना तो लगता है जैसे दोनों सेम ही चीज बोल रहा है, भले यहाँ पर शब्द अलग अलग लिखा हुआ है लेकिन मीनिंग जब निकालने की कोशिश कीजिएगा, जब कंक्लूजन निकालिएगा ना पढ़ करके, तो लगेगा यार दोनों सेम ही बात बोल रहे हैं। देखिए पढ़ के देखिए ना, प्रोविजन इज अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट्स मीट नोन लायबिलिटी द अमाउंट विच इज अनसर्टन। ठीक है, मतलब एक ऐसा लायबिलिटी जो हो सकता है नहीं हो सकता, आसान भाषा में वही बोल रहा है। द अमाउंट विच इज अनसर्टन, कि भाई आइडिया नहीं है कितना होगा, क्या होगा या नहीं होगा। कंटीजेंट लायबिलिटी भी वही चीज बोल रहा है, इट इज अ पॉसिबल लायबिलिटी विच मे और मे नॉट बिकम एक्चुअल लायबिलिटी। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी वही चीज बोल रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप देखिए भले यहाँ पर लैंग्वेज अलग अलग है पर देख लीजिए मीनिंग वो सेम ही दे रहा है, ये भी वही मीनिंग दे रहा है, वही भी मीनिंग दे रहा है, दोनों सेम ही मीनिंग दे रहा है। मेन क्या अंतर है वो आपको हम बताते हैं। देखिए मेन अंतर समझने के लिए देखिए क्या है, प्रोविजन। जो प्रोविजन है ना, इसमें भी हो सकता, क्या बोले थे कि भाई एक ऐसा लायबिलिटी, एक ऐसा अननोन अनसर्टन लायबिलिटी, एक ऐसा अनसर्टन लायबिलिटी जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, पता तो है, पता तो रहता है, इसमें भी पता तो है, लेकिन वो हो भी सकता है, वो चीज नहीं भी हो सकता है। तो प्रोविजन में क्या है ना, होने का चांसेस ज्यादा रहता है और नहीं होने का चांसेस कम रहता है। इसलिए यहाँ पर ये देखिए ग्रेटर, यहाँ पर ग्रेटर देन लिखा हुआ है, होने का चांसेस ज्यादा है आपका नहीं होने से। ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी उल्टा है, यहाँ पर भी कोई एक लायबिलिटी है जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, तो यहाँ पर नहीं होने का चांसेस ज्यादा है आपका होने से, जस्ट उसका उल्टा। इसमें क्या था प्रोविजन में, इसमें होने का चांसेस ज्यादा है और इसमें क्या है नहीं होने का चांसेस ज्यादा है। समझना है? अब जैसे कि एग्जाम्पल देखिए प्रोविजन का, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बहुत चांस है, मतलब मैक्सिमम चांस आता है भाई कि कुछ डेटर का पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। ये आप पढ़े होंगे बैड डेट क्या होता है, आई होप। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मीन्स व्हाट, कि भाई जो मशीन का वैल्यू था, ठीक है जो आपका कैपिटल एसेट होता है ना, कैपिटल एसेट जो फिक्स एसेट होता है, और बस उसका वैल्यू घटेगा, घटबे करेगा ना। आप आज लीजिए बाइक लिए, एक साल बाद आज बाइक लिए 1 लाख में, एक साल बाद बेचिएगा तो क्या उसको कोई 1 लाख रुपये कर देगा? नहीं, नहीं देगा, कम देगा ना, 70 देगा, 80 देगा, 40 देगा, 50 देगा, लेकिन कम देगा। क्यों कम देगा? एक साल बाइक चला तो लिए ना, तो उसका वैल्यू तो घट गया ना, इस्तेमाल कर लिए तो इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो ये भी होने का चांसेस, मैक्सिमम चांस है, होबे करेगा, होबे करेगा। ऐसा नहीं कि भाई बाइक यूज भी ना होगा तब भी उसका कुछ तो वैल्यू गिरेगा ही गिरेगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी सेम चीज है। तो डाउटफुल डेट हो चाहे प्रोविजन हो, यानी कि जो प्रोविजन सब इसका होने का पॉसिबल, जो जो होने का जो चांसेस है वो ज्यादा है नहीं होने से। ठीक है, अब ये डाउटफुल डेट है, वो डेटर पैसा दे भी सकता है नहीं भी सकता, लेकिन नहीं देने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। हालांकि मान लीजिए आप 1 लाख टोटल नंबर ऑफ 1 लाख का टोटल सेल किए हैं, तो उससे हो सकता है आपको 2,000 ना मिले, 3,000 ना मिले। ठीक है, इस टाइप से है वो। अब प्रोविजन क्या है, हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्ड का मतलब याद देखिएगा, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लिख दिया है, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सो इट इज क्रिएटेड इवन इफ देयर इज अ लॉस। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो आपको उसको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है प्रोविजन का, एग्जाम्पल की प्रोविजन ये दिखा दिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेप्रिसिएशन, ये सब उसका क्या प्रोविजन है। तो डिफरेंस करने के लिए ना इन दोनों वर्ड में, कंटीजेंट लायबिलिटी और आपका प्रोविजन में, एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। देखिए वो क्या वर्ड है देख लीजिए। प्रोविजन वर्ड में इस्तेमाल करते हैं क्या, प्रोबेबल लायबिलिटी, ये वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, ये स्पेसिफिक वर्ड को, प्रोबेबल। ठीक है, कंटीजेंट वर्ड में क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉसिबल। डिफरेंस को याद रखिएगा, अगर दोनों मीनिंग सेम देते रहता है तो क्लैरिटी लाने के लिए क्या करते हैं, इसको वर्ड में क्या इस्तेमाल करते हैं प्रोविजन में, प्रोबेबल लायबिलिटी, यानी कि होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है नहीं होने से। पॉसिबल लायबिलिटी यानी कि नहीं होने का चांसेस ज्यादा है आपका होने से। एग्जाम्पल में डिस्काउंटिंग बिल, बिल नॉट मैच्योर, जैसे कि पैसा का आपको जरूरत पड़ गया, देखिए अब बिल तो है नहीं, कैपिटल कमिटमेंट, क्लेम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये सब आप पढ़े नहीं है तो आपको समझ में आएगा, तो शॉर्ट में बताते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी आपको प्रॉमिस कर दिए, रिटर्न में लिख के दे दिए, रिटर्न में लिख करके दे दिए कि अगर बेटा तुम 95% क्लास में टॉप कर गया, तुम क्लास में टॉप कर गए, तुमको हम एक बाइक गिफ्ट कर देंगे। तो आपको पिताजी को भी पता है कि लाइक टॉप नहीं करने वाला, तो यानी कि नहीं होने का चांसेस ज्यादा है हो जाने से। हाँ, किस्मत अच्छा रहा, बहुत ही मैं जोश में आ गया कि सर आप कैसे ऐसे बोल दिए, या पिताजी भी चैलेंज में लगा दिए, आप भी जोश में आ गए, यार पापा तो दम ईगो हट कर दिए, तो बैठ में पढ़ने वाला बात है। लेकिन उसका नहीं होने का पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा रहता है हो जाने का।
तो ये तो आपका हंसी मजाक का एग्जाम्पल हो गया। मेन जो बुक इस एग्जाम्पल है, जो एक्चुअल एग्जाम्पल है, अभी सब समझाने में दिक्कत है तो बच्चों का कि इन सब के बारे में आपको आइडिया है नहीं, आप पहली बार क्लास 11 में आए हैं। तो डिस्काउंटेड बिल नॉट मैच्योर या चैप्टर आपका हुआ करता था बिल्स, एक आपका होता था बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें आपको ये समझ में आता, असम बता भी देते, पर आप बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर ही हट गया है तो आपको आइडिया होगा भी नहीं। कैपिटल कमिटमेंट और क्लेम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लेम जो कंपनी कर देती है, कभी कभी किसी भी चीज को कंपनी किसी को भी क्लेम कर सकती है, कुछ भी क्लेम बना सकती है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी के साथ याद रखिएगा, उसको ना हम लोग कभी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। एक सेकेंड ना, उसको हम लोग कभी भी क्या करते हैं, बैलेंस शीट में दिखाने का काम नहीं करते हैं। उसको कभी भी हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, तो कहाँ दिखाते हैं, एक फुट नोट बनाते हैं बैलेंस शीट के नीचे। बैलेंस शीट के नीचे ऐसे आपका बैलेंस शीट होता है ना, उसके नीचे एक फुट नोट रहेगा, वहां पर दिखाते हैं हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी को। वो इसके अंदर नहीं आएगा, एसेट और लायबिलिटी में वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब भाई इसी प्रकार से कुछ कंटीजेंट एसेट भी होता है। कंटीजेंट एसेट क्या है कि अभी वो एसेट नहीं है, बाद में वो एसेट बन सकता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, कंटीजेंट एसेट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज इट वॉलाइट्स प्रूडेंस और कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। आप पढ़ के होंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल, प्रूडेंस और कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई आप अपना लॉस को एंटिसिपेट कर सकते हैं बट प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं कर सकते। लॉस अलाउ है लेकिन प्रॉफिट अलाउ नहीं है। तो नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसलिए है क्योंकि भाई अभी तक वो प्रॉफिट हुआ नहीं है। अब एसेट है ना, तो एसेट तो भाई अगर होगा तभी तो प्रॉफिट कमा के देगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है, जैसे इसी को देख लीजिए। मान लीजिए एक कंपनी है, उसके पास एक लैंड है, ठीक है। अब उसने पता चला भाई इसमें केस चला गया कि भाई इसका दो तीन गो मालिक निकल गया, कंपनी ए निकल गई, कंपनी बी, कंपनी सी। अब कोर्ट में केस चला, तो जो जीता उसका वो जमीन हो जाएगा, एसेट उसका बन जाएगा। मान लीजिए आप जीत जाते हैं, तो अब अपना बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखा सकते हैं भाई अब इसको लोग जीत गए तो ये हम लोग का एसेट हो गया। जब तक नहीं जीते हैं तब तक वो आपका एसेट नहीं है, तब वो कंटीजेंट एसेट है। आपका वो लैंड आपको भी मिल सकता है, शायद बी को मिल जाए, शायद सी को मिल जाए, पता नहीं किसको मिल जाए। तो जब तक आपको ना मिले तब तक वो क्या है, आपका कंटीजेंट एसेट। जिस समय वो आपको मिल जाएगा तब आपको नॉर्मल एसेट में चल जाएगा और फिर आपका एसेट साइड में बैलेंस शीट का दिखने लगेगा। पर जब तक वो कंटीजेंट चाहे लायबिलिटी एसेट हो, चाहे आपका कंटीजेंट लायबिलिटी हो, वो आपका बैलेंस शीट के अंदर अंदर नहीं जाएगा, वो आपका नीचे फुट नोट करके दिखेगा। समझ में आया? तो ये अंतर था बच्चों, ठीक है।